उपस्थित सभी साथियों, सबसे पहले जय सेवा, जय जोहार, जय भीम। आप लोग के बीच में हम लोग 3 आदमी बिहार से चल कर के आए भैया। मेरा नाम महापंडित व्यास सुप्रीम सिंह ढूंढ है। मैं जात का आदिवासी हूँ और फौजी सेवानिवृत्त हूँ। आपके बीच के अंदर दीवान सिंह जी हैं, ये भी जो है डिफेंस से हैं, और आपके साथ जो सुदामा जी हैं भभुआ से आए हुए हैं, कैमूर से। 3 लोग चल करके आए। केवल इस बात के लिए हम चल करके आए कि मुझे आज बेहद खुशी है कि एक लड़की होकर के हमारी रीतू सिंह जो हमारे इस विश्वविद्यालय के अंदर जो अपनी लड़ाई लड़ रही है, हम ये समझ गए कि केवल ये रीतू सिंह की लड़ाई नहीं है, हमारे पूरे समाज की लड़ाई है, जो 5000 साल से हमारे समाज के लोग लड़ते चले आ रहे हैं। साथियों, ये समतावादी समाज में हमारे लोग चाहे रोहित बेहमूला हो, पायल तलवी हो, इतनी यातनाएं लड़कियों ने सही है, इतनी यातनाएं सही है कि उसका बयान तो हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस जज्बा को, अपनी बिटिया को हम इतना उत्साह देना चाहते हैं कि ध्यान रखना बिटिया, तुम्हारे पिताजी हम लोग जिंदा, तुम्हारे बाबा लोग जिंदा हैं। अगर तुम्हारे ऊपर कोई रात में 12 बजे भी आती है तो बिहार से 14 घंटे लगेगा हमें आने में ट्रेन से, लेकिन तुम्हारे कारवा को हम लोग रुकने नहीं देंगे। चाहे तन हो, धन हो, मन हो, रुपया हो, रिटायरमेंट है कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारी इस हौसला के हम उत्साह बढ़ाने के लिए आपको आए हैं कि आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं हमारे आने वाली कई एक पीढ़ी के लिए है। इसलिए हमारा संविधान के द्वारा जो न्याय मिलता है, हमारी बिटिया ने लिखा है कि हमें नौकरी नहीं न्याय चाहिए। भारतीय संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद। रीतू तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। रीतू तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आज ये संघर्ष का कारवां पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये जा रहा है। हमारी जितनी दीन दुखी बेटियां हैं जो इस प्रकार से किसी कॉलेज में, किसी कंपनी के अंतर्गत ये सताई जा रही हैं, उनकी आवाज़ यहाँ पर सुनी जाएगी। आप आइए, हम लोग उस कारवा को लेकर चलने के लिए तैयार हैं। हमारे साथ पूरी टीम है। आपके साथ में देख लीजिए राजेंद्र पाल जी हैं, हमारे प्राची जी साहब हैंगे, अभी एक प्रोफेसर और है, बहुत अच्छा आप लोग के बीच बोलते हैं प्रोफेसर, नहीं वहाँ से हैं, प्रोफेसर पासा, जावेद पासा। क्या स्पीकिंग हमने उनको कॉल किया कि सर आइए हमारी बिटिया के ऊपर सहयोग नहीं करेंगे। कहला ठीक है, 4 दिन का मौका लेकर मैं आ रहा हूँ। आज पूरे देश के अंदर जो पढ़ा लिखा वर्ग है हमारा, अगर हम लोग जुट गए साथ के अंदर तो हम समझते हैं कि आने वाली कई एक पीढ़ी हमको याद करेगी ऋतु को कि इसका संघर्ष जो आज हो रहा है। ये बिटिया घर द्वार छोड़ करके, अन्न त्याग करके केवल न्याय के लिए लड़ रही, इसके लिए नहीं लड़ रही है कि हमारा रोजी रोटी चले। यही आप लोग को समझाना चाहते हैं कि हमारी बेटी इसलिए नहीं लड़े कि रोजी चाहिए, नहीं, कमाने के लिए तो कहीं भी जाएगी, उसको इतना कमा लेगी, कहीं भी जाकर उसको लाखों रुपया पैदा करेगी। हमें रुपए से समझौता की नहीं है। बात यहाँ पर है मान सम्मान की, बाबा साहब के संविधान की और इज्जत की। हम सब कुछ बेचेंगे लेकिन अपने बाबा साहब के बना हुआ न्याय नहीं बेचेंगे, अपना ईमान नहीं बेचेंगे। इन शब्दों के साथ अपनी वाणी पे बीमार देते हैं साथियों कि ये लड़ाई हमारी बिटिया ने जो लड़ाई आज से नहीं है, पहली लड़ाई महात्मा बुद्ध ने लड़ी थी समानता की, दूसरी लड़ाई साथ के अंदर लड़ी हमारे सावित्रीबाई फूले ने लड़ी, यही लड़ाई छत्रपति साहू जी ने लड़ी, यही लड़ाई हमारे संत कबीरदास जी ने लड़ी, यही लड़ाई हमारी संत गाडगे ने लड़ी, यही लड़ाई समानता की जो है रविदास जी ने लड़ी साथियों। और यही लड़ाई था कि विश्व का सबसे पढ़ा लिखा आदमी जिसको B.R. अम्बेडकर कहते हैं, जब पढ़ लिख के देश में आया था, लोग उसको कमरा नहीं दे रहे थे, दिल्ली के लोग पानी छूने दे रहे थे। ये दुर्भाग्य था हमारे देश के अंदर। लेकिन एक बाबा साहब तो चले गए बना करके, आज उनके बच्चे पढ़ लिख करके अब धीरे धीरे रीतू जैसे बिटिया लोग शेरनी पैदा हो रही है। ये समझ लीजिए, ये कारवा हमारी बिटिया आगे तक लेकर के चलेगी। अपनी वाणी को हम यही विराम देते हैं कि पूरा दिल्ली नहीं, आज पूरा देश तुम्हारे साथ में है। हम तुम्हारी लड़ाई के साथ है बिटिया, तुम्हें कहीं डरने की जरूरत नहीं है, कहीं झुकने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे साथ एक से एक लोग जुड़े हुए हैं। जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय संविधान। बिहार से हमारे साथी आए हैं आज चल के हमारे बीच में समर्थन के लिए, गोंड आदिवासी समाज से हैं। मैं बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ सर आपका। बड़ी अच्छी बात सर ने यहाँ पे कही कि एक तो आपने जो ये ठाना है कि नौकरी नहीं न्याय चाहिए। सर ये वाक्य में ये लड़ाई नौकरी की नहीं है, ये लड़ाई व्यक्तिगत नहीं है। जिन जिन के आपने नाम लिए, जिनके साथ इंस्टीट्यूशनल मर्डर्स हुए, यूनिवर्सिटी में अगर कोई भी हिम्मत करता दलित आदिवासी पिछड़े समाज का बोलने की, अपने हक की बात करने की, तो हम उनके हर एक, ये तो आपने सही कहा कि एक ऋतु सिंह नहीं, हज़ारों ऋतु सिंह जिन्होंने मारी है, हज़ारों ऋतु सिंह के साथ किया। सर यहाँ से आपका वहाँ से चल के आना मेरे जैसी बेटी को इतनी हिम्मत दे रहा है
और एक नई ऊर्जा लड़ने की दे रहा है। कल हमने जो शक्ति प्रदर्शन किया था वो एक ट्रेलर था। अब इस तरीके से ये कारवां छोटा जुड़ता जाएगा और वाकई में एक दिन आएगा कि इन बेईमानों का जो जातिवादियों का अखाड़ा यहाँ बन चुका है, इसे उखाड़ के हम भारत के असली मूल निवासी सर यहाँ से फेंकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बाबा आपका भी, आपका। और मैं सच में ये बात कहती हूँ कि इतनी हमारी उम्र नहीं है जितना इनका तजुर्बा है, तो जोश और होश दोनों साथ लेके चलेंगे, तभी आगे न्याय। संविधान जिंदाबाद। बाबा साहेब अमर रहे। बाबा साहेब अमर रहे।